तो यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और देखिए हमारे यहाँ पर इतना कहर है, कितना कहर भी था सुबह। आप देख सकते हो इसमें वीडियो में, इतनी बारिश और आंधी, और पेड़ टूटकर गिर गए रोड पर, और जिनके घरों में पेड़ थे वो भी गिर गए। और बहुत ही नुकसान है किसानों का, तो इतना नुकसान है बहुत ज़्यादा। गेहूँ एकदम ऐसे लेट गए हैं खेत में, ऐसे बिछ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए आप, मैंने तभी पोछा लगाया था सुबह सुबह ही, और ये 6:45 की बात है, 6:45 का टाइम हो रहा था तभी की बात है। और देखिए इतना कहर हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ललिता वहाँ भीज गई है सारी, वो क्योंकि वो पशुओं को इधर उधर कभी बाहर भीतर कर रही थी, तो वो सारी भीज गई थी। और देखिए पर्दे को क्या हाल हो गया, इतना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और ओले इतने पड़े थे बहुत, और सुबह भी ओले पड़े और रात को भी ओले पड़े। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप देखना मेरी वीडियो में। और ये हर जगह ही पड़े हैं, ज़्यादातर तो पड़े ही हैं। और लाइट भी चली गई थी, और बहुत ही ज़्यादा इतनी आंधी के साथ बारिश आई बहुत ज़्यादा, देखिए। और पानी पानी हो गया पूरे बरामदे, मेरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने पोछा लगाया था तभी, और तभी बारिश आ गई तुरंत ही, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ तो जल्दी झाड़ू पोछा करती हूँ। लाइट आ ही रही थी और बादल तो हो ही रहा था, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। पानी तो मैंने भर लिया था, और लाइट चली गई। फिर लाइट चली गई जाने के बाद, उसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई है। और देखिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और मेरी पूरी किचन पानी से भर गई थी, क्योंकि इधर हमारी खिड़की नहीं है, मतलब खुला है, तो उधर से पानी आ रहा था। और हवा के साथ गैस पे सब्जी बन रही थी मेरी, तो हवा के साथ गैस भी उड़ रही थी, तो मैंने नीचे उतार के रखी गैस। तो फिर इतनी पूरी किचन में पानी पानी हो गया पूरी में। फिर मैंने दोबारा से साफ़ किया इसको, दोबारा से पोछा लगाया। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत दिक्कत आ गई आए तो सुबह सुबह ही। और रूम में पानी आ गया था। और देखिए आप, तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं खुद कितने ओले पड़े हैं, बहुत ओले पड़े हैं। और सूखे ओले थे, बारिश कम थी। ये कल रात की बात है, तो ये बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे हमारे यहाँ पर बहुत, तो आप देख सकते हो। तो किसान तो बेचारा चौरे में ही पट्ट मर गया, मतलब बोलते हैं ना पट्ट मरना, मतलब कि ज़मींदार के लिए तो बहुत ही ये सब बहुत नुकसान देता है, बहुत ज़्यादा। किसान आदमी कैसे कैसे करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किसानों का ही है। किसानों का इतना नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप देख ही सकते हो कितना कहर बीता था, बहुत ज़्यादा कहर बीता है। आ गई लाइट। तो गाइस हमारे यहाँ पर रात सुबह से लाइट नहीं आ रही है, रात अब लाइट आ रही है। तो वो यहाँ मैं कर रही हूँ पशुओं का चारा, मैं कर रही थी छानी, क्योंकि मंजू गई थी शादी में, तो मंजू वहीं रुक गई थी। फिर मंजू आ भी गई थी, मेरे सामने आ गई थी, मतलब जल्दी आ गई थी वो। फिर मैंने किया ये सब काम, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, तू अभी आई है, क्योंकि वो एक रात रुक गई थी अपने मायके में। तो वो सुबह वो आई थी, करीब 2 बजे करीब आई थी। तो फिर वो आके वहाँ से नहाई, फिर मैंने कहा मैं कर देती हूँ। तो मैंने किया आज पशुओं की सानी, कल भी मैंने करी थी। वैसे तो वो ही करती है, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ कभी कभी, जब कोई नहीं होता घर में तब करती हूँ मैं। और दूध वूध निकालना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं कर देती हूँ, सानी वगैरह मैं कर देती हूँ। और पशुओं से मतलब मारते वारते नहीं हैं, तो ये सही हैं, ये सीधे पशु हैं, तो मैं इनका काम कर देती हूँ। और ये इसका एक वो है बच्चा, लवेरू है, मतलब पड्डा बोलते हैं, पड्डा है ये, हाँ, इस वाली भैंस का जिसका मैं नियार कर रही हूँ। तो ये उसमें बर्तन मिला दिए मैंने। गाय से ये काम भी, गांव में ये सब काम करने पड़ते हैं जो पशु रखते हैं तो। और मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, क्योंकि लाइट तो हमारे यहाँ सुबह ही चली गई थी, जैसे ये बारिश और आंधी आई थी तभी चली गई थी। मैंने यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये आवाज़ यहाँ पर म्यूट कर दी थी। तो अब मैं अपने हाथ वाथ धोऊँगी अच्छे से। हमारी टंकी का पानी भी ख़त्म हो चुका है अब तक। सब्जी काटी है मैंने, बैगन काटी है, देखिए मैं बना रही बैगन, मंजू बना रही है चावल, नमकीन चावल। मंजू के बन रहा है यहाँ पर नमकीन चावल, मंजू ने डाल दिए, मंजू ने सारा मेडिसिन यहाँ पर रख रखा है। मटर प्याज डाल दिया, टमाटर और मटर डाल के बनाएंगे। और मंगोड़ी मतलब सोयाबीन, मंगोड़ी बोलते हैं इनको यहाँ पर सोयाबीन बोलते हैं उसको। सोयाबीन को दिखा मुझे मत, तुम पहना
और यहाँ मंजू बना रही थी चावल और मैं बना रही थी। और देखिए खेतों में कितना नुकसान है, देखिए आप देख सकते हैं, देखो गेहूँ एकदम ऐसे सो गए हैं, मतलब लेट गए हैं, लौट गए हैं, जो भी है। और बहुत नुकसान है हमें तो भाई, हम तो किसान हैं तो हमें तो बहुत ही वो दुख होता है। और हमारे सारे गेहूँ ख़राब हो गए हैं। तो मंजू यहाँ पर चावल बना रही थी, देखिए मंजू यहाँ प्याज और मटर को भून रही है, नमकीन चावल बना रही थी मंजू, क्योंकि रोटी खाने का इतना मन नहीं था किसी का, तो इसीलिए नमकीन चावल बना रही है मंजू। तो ये मंजू ने यहाँ पर टमाटर और ये सोयाबीन है, सोयाबीन की बड़ी बोलते हैं इनको, वो हैं ये। और मैं काट रही हूँ आज बैगन, बैगन मतलब 2 बैगन काटे थे मैंने, ऊपर से उसका छिलका उतार दिया था बैगन का, और खाली बैगन बनाए थे मैंने पापा जी की वजह से। पापा नहीं खाते आलू वगैरह, तो उनके परहेज की सब्ज़ी अलग बनानी पड़ती है, तो इसीलिए। और फिर दूध का टाइम भी हो रहा था, फिर मैंने कहा मंजू से तू दूध निकाल के ला, मैं बनाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मंजू जा रही है दूध निकालने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया दूध नहीं निकला। तो मैंने कहा तू जा दूध निकाल के ला, और मैं बनाती हूँ चावल। तो मैं इसमें अब मसाला डालूँगी, हल्दी डालूँगी, मिर्च डालूँगी। अरे लाइट नहीं आ रही, किसी की भी नहीं आ रही है लाइट तो। अरे तो वहीं आ रही है, इधर की लाइट अलग है, इधर की लाइन अलग है ना, इसलिए नहीं आ रही यहाँ पे लाइट। तो यहाँ लाइट नहीं आ रही है, वैसे लाइट आ गई, दुकान पर आ गई है लाइट, और गांव में भी आ गई है गाइस, हमारे घर पे नहीं आई है अभी, क्या करें। तो वैसे ही लाइट गई है, पर आ जाएगी कोई नहीं। और इसमें डाल दूँ मैं अब नमक डालूँगी। क्या हो गया, क्या हो गया? नमक और डाल दूँ मैं इसमें। और देखिए हमारे चावल बनकर हो चुके हैं तैयार, देखिए देखिए सोयाबीन, मटर, टमाटर, पर आलू नहीं डाले मैंने इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी, भाप जम गई थोड़ी। तो देखिए हमारे चावल बनकर हो चुके हैं यहाँ पर तैयार, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। धनिया भी डाल दिया है मैंने इसमें, देखिए बन गए। और आटा भी थोड़ा सा लगा दिया है मैंने, और इस पर दूध उबालने के लिए रख दिया, दूध गर्म हो रहा है इस पर। और खाने वाले भी तैयार हैं, ये बैठा एक ये बैठा दोनों खाने के लिए तैयार हैं ये। और अब हम दूध गर्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ी सी रोटी बनानी है बस, जो नहीं खाएंगे चावल उनके लिए रोटी है, बाकी के चावल देखिए। तो मैं कर दूँ बाद में। तो गाइस देखिए यहाँ पर बारात जा रही थी, ये गांव में हमारे में बारात आई थी एक लड़की की। तो ये बारात दिन की थी मतलब, तो ये बारात जा रही थी हमारे यहीं से, चढ़त हुई थी इसकी, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई थी ये मंदिर के पास से। तो गाइस हम यहाँ पर बारात देख रहे थे सभी लोग, और ये है डीजे, ज़्यादा लोग नहीं थे बारात में, कम ही लोग थे। तो दिन की शादी थी, और ऐसे मौसम में दिन की शादी ठीक रहती हैं, सर्दियों में तो ठीक रहती हैं, गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं तो सर्दियों में सही रहती है दिन की शादी। और यहाँ ज़्यादातर दिन की शादियाँ ही होती हैं, दिन की शादी बहुत होती हैं इधर की साइड। और देखिए लोग बाग डांस करते करते आ रहे हैं सभी। तो मुझे तो दूल्हा देखना था, मैं उसको देखने के लिए खड़ी थी, बारात वरात तो कुछ नहीं है ऐसा, मैं तो बस ये देखती हूँ कि लड़का कैसा था। गाइस मैं मजाक कर रही हूँ ऐसे ही, पर ये मुझे नहीं, ये चाह सबको होती है, ये सबकी इच्छा होती है कि मतलब जब दुल्हन आती तो दुल्हन को देखने का मन होता है, और जब दूल्हा आता है, बारात आती है किसी की, तो दूल्हे को देखने का मन होता है सभी का। और जहाँ दुल्हन जाएगी वहाँ दुल्हन को देखने को मन करता है सबका। तो बच्चे भी पता नहीं बारात के थे शायद, तो हम तो अपने गेट पे खड़े थे, मम्मी भी खड़ी थी और सब खड़े थे, मैं भी पहुँच गई थी। तो देखिए, और म्यूजिक म्यूट कर दिया है क्योंकि फिर कॉपीराइट आता है वीडियो पर, इसीलिए। तो ऐसे ही आप देख लीजिए।
तो सब डांस करते करते जा रहे हैं। और गर्मियों में तो अगर ऐसे दिन की शादी हो तो तेल निकल जाता है बारातियों का, पसीने बहुत आते हैं, तो फिर गर्मियों में तो इतना डांस नहीं हो पाता है। पर लेकिन करने वाले नहीं रुकते हैं, करने वाले तो जब भी करते हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे बारात में, कम ही लोग थे। और लड़का आ रहा है पीछे, सबसे पीछे देखिए। लड़का भी ठीक था, ठीक लगा मुझे, अच्छा था।